माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक शहर और ससुराल में मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नर्मदा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। नर्मदा खुश होकर बोली, हाँ बेटा कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधा किचन में आ गई। किचन में खाना बना रही थी। बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी नंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेती आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। अनुपमा की सास ने अपनी बहू से कहा। अनुपमा का चेहरा उतर गया। वे मन ही मन में सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, वो हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। अनुपमा ने अपने मन ही मन में सोचा, आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट उनको नज़र आ जाए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली थी। उसकी नंद का फ़ोन आया और नंद ने कहा, अब माँ मैं नहीं आ सकती। सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। नर्मदा ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया और पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नर्मदा कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आने चाहती है, आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नर्मदा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू की अनुपमा जी की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार आप मायके जाने को मिलता है और वे भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब मायके होकर आ जाए तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नर्मदा नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई। इस बार 2 दिन नहीं, पूरे हफ्ता भर रह के आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब लौट कर आई तो उसका चेहरा बड़ा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा आने के बाद नर्मदा भी अपने मायके आई। इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी की खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नर्मदा अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वे कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वे खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी, हर काम बहुत प्यार से करती थी। वे ध्यान रखती थी कहीं ऐसी कोई बात ना हो जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को खुद ही समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और इन रिश्तों